वैसे तो मोदी सरकार एक ओर हर घरेलू चीज पर टैक्स लगाकर आम लोगों का हालत पतला कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस कर्की के स्थिति में भी आपको लाखों रुपए कमाने का एक सुनहरा अवसर भी दे रही है। अगर आप घर पर बैठे हैं और किसी व्यवसाय को शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, तो मोदी सरकार आपके लिए एक बेहतर अवसर ला रही है, जिससे आपको बम्पर कमाई होगी। केंद्र सरकार की मदद से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसे खोलने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी मिलती है। आप अपने औषधि केंद्र से जितना दवा बेचेंगे, उसी के अनुसार आपको तगड़ा कमीशन भी मिलेगा। क्या है ये स्कीम? इसे खोलने के लिए क्या योग्यता सरकार द्वारा निर्धारित की गई है? आवेदन कहाँ करना है और आप कितना कमा सकते हैं? इन सब के बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आप घर पर बैठे हैं और किसी व्यवसाय को शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, तो मोदी सरकार आपके बिजनेस को शुरू करने और बम्पर कमाई करने का शानदार ऑप्शन ला रही है। केंद्र सरकार न सिर्फ आपको अपने साथ जोड़कर व्यवसाय शुरू करने का मौका देगी, बल्कि इसे शुरू करने के लिए लाखों रुपए की आर्थिक मदद भी करेगी। कहा जाता है कि जब हमारे सामने विकट परिस्थिति आती है, उसके बाद ही हम उससे निपटने का तरीका ढूंढते हैं। कुछ ऐसा ही अभी हो रहा है। याद कीजिए कोरोना महामारी का दौर, जब देश के मेडिकल सेक्टर और आम उपयोग में आने वाली दवाओं के दाम में आग लगी हुई थी। मतलब काफ़ी महंगा हो गया था, लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। इसी परेशानी से राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा महामारी के बाद जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है, जिसमें जेनेरिक दवाएं भी उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार इन जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यापक प्रबंध कर रही है और उनका लक्ष्य 2024 तक देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है। आम आदमी के लिए दवाइयों के खर्च का बोझ कम हो, इसी उद्देश्य से जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है। अगर केंद्र सरकार के इस योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास कमाने का बेहतरीन मौका है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से कई मानक तैयार किए गए हैं, जिसे पूरा करने के बाद ही आप इस योजना के लाभ पाने के लिए मान्य होंगे। इसके अंतर्गत 3 श्रेणी बनाई गई है। पहले श्रेणी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोल सकता है। इसका प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। गलत पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं दूसरे श्रेणी में रजिस्टर्ड एनजीओ, निजी अस्पताल आदि आते हैं। तीसरे कैटेगरी में राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित की गई संस्था को ही मौका मिलेगा। अगर आप इन मानकों में से किसी एक को भी पूरा करते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ डिग्री होना जरूरी है, जैसे बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी जरूरी है। जब आप जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अप्लाई करेंगे, उस समय सबूत के तौर पर डिग्री को सबमिट करना होगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग आवेदकों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये तक की एडवांस रकम भी दी जाती है। इस योजना के फायदा उठाने के लिए आपको कहाँ आवेदन करना है, हम आपको अब ये भी बताते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसे भरकर ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर के नाम पर भेजना होगा। वहां से अप्रूव होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। इस जन औषधि केंद्र से होने वाली कमाई की बात करें, तो सरकार द्वारा औषधि केंद्र खोलने वाले को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। हर दवा बेचने पर दुकानदार को 20% तक का कमीशन मिलता है और 1 महीने में आप जितने का दवा बेचेंगे, उसके बदले आपको 15% तक का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। जब आप जन औषधि केंद्र खोलने की ज़रूरत का सामान खरीदेंगे, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर इत्यादि, इन सब के लिए भी सरकार द्वारा 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता की जाएगी। ऐसे ही जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार द्वारा लाए गए योजनाएं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप या आपके आसपास वाले इन सभी मानकों को पूरा करते हैं, तो उन्हें भी इसके बारे में सूचित कीजिए और इससे उनका भी आर्थिक संबल प्रदान होगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।